फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रामकेश मीणा जी, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर तीसरी लिस्ट में आपका नाम है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? हाँ श्वेता जी, साथ आपने दिया पूरे 5 साल कांग्रेस का। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा। आपने गंगापुर का जिक्र किया। गंगापुर में हम लोग लगातार कांग्रेस के साथ ही रह रहे थे। पहले 2008 से 13 में भी हमने कांग्रेस का साथ दिया था जी। और इस बार भी लगातार पूरे 5 साल कांग्रेस का साथ देकर के सरकार को मजबूती दी है। और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को, जिन्होंने बहुत ही तत्परता से हमारे गंगापुर और पूरे क्षेत्र में काम कराए हैं। मेरा मदद करने के लिए, कांग्रेस का टिकट देने के लिए हाईकमान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको पहले से भरोसा था? क्योंकि दूसरी सूची जो आई थी उसमें 5 निर्दलीय थे जिन्हें कैंडिडेट कांग्रेस का बनाया। आपको उम्मीद थी? पूरा भरोसा था। हाँ। कि हम लोगों को हमने जो समर्पण भाव से काम किया, सरकार को मदद दी पूरे 5 साल, तो हमें निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद थी। चलिए, शुक्रिया रामकेश मीणा जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो गंगापुर से कैंडिडेट रामकेश मीणा, जैसा कि उनका कहना भी है कि उम्मीद हमें पहले से ही थी, जिस तरह से साथ दिया है, और इसीलिए यही वजह है कि जो पिछली सूची भी आई थी उसमें भी 5 ऐसे निर्दलीय थे जिन्हें कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया। पॉलिटिकल राइटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, बेहद अहम है, लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे थे जो लग रहे थे कि तीसरी सूची में आ सकते हैं, बड़े नाम, बड़े चेहरे, लेकिन वो तीसरी सूची में भी नदारद। ये 19 नाम जो कैंडिडेट फाइनल किए कांग्रेस ने, क्या एनालिसिस आपका कहता है इस लिस्ट को लेकर? देखिए, इसमें से तकरीबन 11 नाम रोक लिए गए हैं। जो आने वाले थे, आज सूची जारी होने वाली थी, उनमें भी रोक लिए गए हैं। और ये कहा जा रहा था कि 23 की सूची आएगी, फिर उसके बाद 19 आ गई। और इसमें सबसे बड़ी खबर जो इससे निकल कर आ रही है कि सहाड़ा से जो कांग्रेस की विधायक है गायत्री देवी, उनका टिकट काट दिया गया है। अब सहाड़ा से उनके देवर राजेंद्र त्रिवेदी चुनाव लड़ेंगे। गायत्री देवी सहाड़ा के बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की विधायक चुनी गई थी। उनके पति कैलाश त्रिवेदी जो कि विधायक थे, उनकी डेथ के बाद ये उपचुनाव हुआ। उनकी जगह अब उनके देवर राजेंद्र त्रिवेदी सहाड़ा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो बड़ा फेरबदल इसके अंदर दिख रहा है। और वाजिब अली को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिल गया, वो बीएसपी से जीते थे पिछला चुनाव। लाखन सिंह मीणा को करौली का से टिकट मिल गया, वो भी बीएसपी से चुनाव जीते थे। और लाखन सिंह मीणा ही बीएसपी विधायक दल के नेता थे विधानसभा में। उनकी अगुवाई में 6 बीएसपी के विधायकों ने कांग्रेस के अंदर विलय कर लिया था। और यहाँ पर खास तौर से सीएल प्रेमी के पाटन जो टिकट है, कि पिछली बार के पाटन से सीएल प्रेमी को टिकट नहीं मिला था, इस बार केएल प्रेमी को टिकट दिया। ये पूर्व विधायक है, पहले विधायक रह चुके। हीरालाल दारांगी जो झाड़ोल से टिकट दिया गया है, ये भी पूर्व विधायक है, ये भी कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं यहीं से, झाड़ोल से। और उसके साथ जो तमाम जो और अन्य नेता हैं, खासतौर से मोतीराम कोहली, ये नए चेहरे के तौर पर रेवदर से इन्हें उतारा गया है चुनाव में। तो बीजेपी ने वहाँ पर जगसीराम कोहली को टिकट दिया है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मोतीराम कोहली को चुनावी समर में यहाँ पर उतारा। तो ये एक नया डेवलपमेंट इस सूची के अंदर दिख रहा है। बाकी तमाम वही नाम हमें इसमें नजर आ रहे हैं। शोभा रानी कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से धौलपुर से विधायक चुनी गई थी। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने क्रॉस वोट किया, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। अब वो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, आपने देखा होगा कल ही प्रियंका गांधी की सभा में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी और आज उन्हें टिकट थमा दिया गया। शोभा रानी कुशवाहा माली वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। जो कुशवाहा माली वर्ग है ईस्ट राजस्थान का, बड़ी तादाद में धौलपुर जिले के अंदर ये मतदाता निवास करते हैं, चाहे वो धौलपुर का विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे बसेड़ी का हो, चाहे बाड़ी का हो। तो एक बड़ी संख्या में ये मतदाता वहाँ निवास करते हैं। पचपदरा जिला बना, मदन प्रजापत विधायक हैं, उनको फिर से टिकट दिया गया है यहाँ पर। और इसके साथ ही नरेंद्र बुडानिया फिर से उनको टिकट मिला। रतनगढ़ में पूछाराम गोदारा को टिकट दिया गया है, जबकि पिछली बार यहाँ से भंवरलाल पुजारी ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड नहीं खेला बल्कि जाट कार्ड खेला है। पूछाराम गोदारा बागी होकर पिछला चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार भी अभिनेश महर्षि, इस बार भी अभिनेश महर्षि उनके सामने। बीजेपी से अभिनेश महर्षि, यहाँ पर लगभग हम बात कर लें तारानगर से राजेंद्र राठौड़ के सामने नरेंद्र बुडानिया उम्मीदवार होंगे। नरेंद्र बुडानिया पहले भी विधायक रह चुके हैं, तकरीबन 3 से 4 बार वो
चूरू से सांसद रह चुके हैं, किसान नेता हैं और फ्रीडम फाइटर फैमिली से उनका ताल्लुक है। राजेंद्र राठौड़ के वैसे दोस्त भी हैं, लेकिन अब की बार दोनों आमने सामने होंगे। रतनगढ़ में पूसाराम गोदारा और बीजेपी से अविनेश महर्षि वहाँ से चुनावी समर में है। सूरजगढ़ में श्रवण कुमार को टिकट दिया गया है, वो इस बार चुनाव जीत नहीं पाए थे, सुभाष पूनिया से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने यहाँ टिकट बदलकर संतोष अहलावत को दिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने चेहरे श्रवण कुमार पर दाव खेला है, जो 4 बार सूरजगढ़ से पहले विधायक रह चुके हैं। ये बदकिस्मती थी कि जब सत्ता आई तो विधायक नहीं थे, लेकिन इससे पहले वो 4 बार सूरजगढ़ से विधायक रह चुके हैं और संतोष अहलावत से उनका पुराना मुकाबला है, तो संतोष अहलावत उनके सामने होंगी। सीकर में राजेंद्र पारीक को लेकर ये कहा जा रहा था कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की चर्चाएं थी, लेकिन आलाकमान ने अपने पुराने चेहरे और अशोक गहलोत के बेहद विश्वस्त हैं, डॉक्टर सीपी जोशी के बेहद विश्वस्त हैं, वरिष्ठ नेता है राजेंद्र पारीक, उन पर ही दाव खेला है और ब्राह्मण कार्ड खेला है। सीकर के अंदर गंगा देवी को लेकर भी विरोध था, लेकिन उसके बावजूद गंगा देवी पर ही दाव खेला गया और गौरव गोगोई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो गंगा देवी से पहली मुलाकात में बहुत प्रभावित हुए थे। उनको लगा था कि ये किसी ने कहा कि साहब ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गौरव गोगोई ने कहा कि ऐसा ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को चाहिए और मुझे लगता है वही गौरव गोगोई ने यहाँ पर अपनी जो रजामंदी है वो गंगा देवी के नाम पर दी है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी से कैलाश वर्मा को टिकट मिल चुका है। कैलाश वर्मा यहाँ से उम्मीदवार है, तो कैलाश वर्मा गंगा देवी के बीच में पुराना मुकाबला रहा है। इस बार देखते हैं कौन जीतता है। शोभा रानी कुशवाहा यहाँ पर चुनावी समर में धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आना अभी शेष है और यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष होगा, क्योंकि बीएसपी यहाँ से रितेश शर्मा को चुनावी समर में उतार चुकी है, जो कि बनवारी लाल शर्मा के भतीजे हैं, कद्दावर परिवार है धौलपुर का, यहाँ से वो उम्मीदवार है। करौली से लाखन सिंह मीणा कांग्रेस पार्टी के चेहरे होंगे और वहीं पर सपोर्टरा रमेश मीणा, जिनके टिकट को लेकर ये अटकलें थी कि वरिष्ठ मंत्री अब तक क्यों नहीं इनका नाम घोषित हुआ, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से हंसराज मीणा उम्मीदवार है, वो भी यहाँ पर परंपरागत प्रतिद्वंदी है रमेश मीणा के। तो ये सपोर्टरा का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प हमें देखने को मिलेगा। बांदीकुई से जीआर खटाणा जो कि मौजूदा विधायक हैं, सचिन पायलट के बेहद विश्वस्त हैं, पायलट परिवार के बेहद खास हैं और फिर से इन पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी ने यहाँ से भागचंद टाकड़ा को पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया, जो कि माली वर्ग से आते हैं, तो ये भी एक मुकाबला बड़ा दिलचस्प और देखने लायक होगा। और बीएसपी ने यहाँ से भवानी सिंह गुर्जर को चुनावी समर में उतारा है। गंगापुर से रामकेश मीणा उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट का भी इंतजार है, गंगापुर सिटी से किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। रामकेश मीणा कांग्रेस के बागी होकर पिछली बार चुनाव लड़े थे, इंडिपेंडेंट, हालांकि अशोक गहलोत के फॉलोअर कहे जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री की रेस शुरू हुई थी कांग्रेस पार्टी में, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 49 नंबर बंगले पर पहुंचने वाले सबसे जो पहले विधायकों में शुमार थे रामकेश मीणा। जीतते ही सीधे अशोक गहलोत के घर पहुंचे और उनको अपना समर्थन इन्होंने दे दिया था। हरिश्चंद्र मीणा सचिन पायलट के नज़दीकी हैं, उनके खेमे से आते हैं, बाड़ेबंदी के दौरान मानेसर में ये रहे थे। इनको फिर से टिकट दिया है देवली उनियारा से। यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट घोषित हो चुका है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ये एक तरह से कहा जाए तो एक महामुकाबला देवली उनियारा सीट पर देखने को मिलेगा। मसूदा से राकेश पारीक को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है और वो मौजूदा विधायक भी हैं, सचिन पायलट के बेहद खास है। सचिन पायलट ही पिछली बार इनका टिकट लेकर आए थे। मसूदा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अभी तय होना शेष है और राकेश पारीक यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए। पचपदरा में मदन प्रजापत वो भी अशोक गहलोत कैंप से आते हैं और उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है, वो मौजूदा विधायक है। भारतीय जनता पार्टी से श्वेता यहाँ उम्मीदवार अभी आना शेष यहाँ घोषित नहीं हुआ है। और कौन आता है, पुराने चेहरे अमराराम पर दाव खेला जाता है या फिर कोई नया उम्मीदवार यहाँ सामने आता है। हीरालाल दरांगी के सामने बीजेपी ने बाबूलाल खराड़ी को चुनावी समर में पहले ही उतार दिया है और वो भी एक मजबूत नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए थे। उनका मुकाबला परंपरागत प्रतिद्वंदी हीरालाल दरांगी से होगा। हीरालाल दरांगी पहले भी झाड़ोल से विधायक रह चुके हैं। राजेंद्र त्रिवेदी, ये नाम गायत्री देवी को काटकर राजेंद्र त्रिवेदी, जब बाई इलेक्शन था उस समय भी राजेंद्र त्रिवेदी ने टिकट मांगा था और त्रिवेदी परिवार में आपस में इस बात को लेकर विवाद भी हुआ था और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा कैंप राजेंद्र त्रिवेदी के पक्ष में है और लेकिन टिकट गायत्री देवी को मिला। मुख्यमंत्री गहलोत कैंप में आती थी और इस बार गायत्री देवी
क्योंकि एज फैक्टर भी शायद मुझे लगता है ऐसा होगा। राजेंद्र त्रिवेदी अब उनके देवर सहाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से लादूलाल पीतलिया को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ट्रायंगुलर चुनाव के आसार वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। केशवराय पाटन सीएल प्रेमी यहाँ से उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी से चंद्रकांता मेघवाल जो कि मौजूदा विधायक हैं और के पाटन से पहले भी सीएल प्रेमी विधायक रह चुके हैं। डॉक्टर सीपी जोशी कैंप से आते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी के बेहद खास जो विधायक रहे थे उस ज़माने में उनमें गिने जाते थे और 12 अटरू से पाराचंद मेघवाल फिर से रिपीट हुए हैं और प्रमोद जैन भाया के नज़दीकी हैं। अशोक गहलोत कैंप में गिने जाते हैं। इन्हें फिर से मैदान में उतारा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने आज जो सूची जारी की है इसमें बहुत सेफ साइड एक और नाम था रेवदर से मोतीराम कोहली। योगेश जी, मोतीराम कोहली नया चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। सर्वे में के आधार पर इनको टिकट दिया गया था। यहाँ से नीरज डांगी के परिवार से उनके रिश्तेदार का भी दावा मजबूत था और भी कई नाम यहाँ से थे। नारायण परियार का नाम भी यहाँ मजबूत था, लेकिन मोतीराम कोहली पर यहाँ दाव खेला गया है। बीजेपी ने भी जगसीराम कोहली को उतारा जो 4 बार से लगातार रेवदर से विधायक है और कांग्रेस के लिए रेवदर की सीट बहुत कमजोर कड़ी है। एक ज़माना था जब देसूरी विधानसभा हुआ करती थी, उस ज़माने में नीरज डांगी के पिताजी ने एक चुनाव यहाँ निर्विरोध जीता था। उस ज़माने के अंदर इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीक थे। बिल्कुल योगेश जी, लेकिन अब रेवदर की सीट कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है।